Today's video we will be discussing about the difference between abstract and concrete nouns. इस वीडियो में हमने कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ जो डिफरेंस है उनके बारे में बात करेंगे. पहला कॉन्क्रीट नाउन और उसके बाद हम आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. बट इसमें एक चीज़ हमको ख्याल रखना है. वी नीड टू कीप इन माइंड वन पर्टिकुलर थिंग. ये दोनों का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है? इन देयर एबिलिटी टू बी परसिव्ड बाय द सेंसेस. जो परसीव कर सकता है थ्रू द सेंसेस. और 5 सेंसेस क्या है इसमें? हियर है, स्मेल है, टच है, टेस्ट है एंड स्मेल है. तो ये 5 जो सेंसेस है, ये जिस 5 सेंसेस से हम जिसको परसीव कर सकते हैं उसको हम कॉन्क्रीट नाउन डेफिनेशन के हिसाब से कहते हैं. सो what is concrete noun? Concrete noun is nothing but these refer to physical objects that can be perceived by 5 senses, namely smell, taste, touch, hear and see or sight. इनका एग्जाम्पल क्या है? कैट, गुआवा, म्यूजिक, डिओडोरेंट एंड स्वीट मीट. ये पांचों जो है, दीज आर कैटरिंग टू द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ being perceived by the senses. As we discussed in the past, abstract nouns refer to ideas, concepts or qualities that cannot be perceived through senses. As we talked about 5 senses, जो 5 सेंस के बारे में बात किया, उसके मदद से हम इसको परसीव नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे लिबर्टी, एंगर, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, हैप्पीनेस एक्सेट्रा. एंड इसका की डिफरेंस अगर हम बात करें, 2 चीज़ में इसका की डिफरेंस है. एक है परसेप्शन, दूसरा है टेंजिबिलिटी. तो कॉन्क्रीट नाउन्स हम एक्सपीरियंस कर सकता है विद द सेंसेस, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम सेंसेस से इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है. सेकेंड इशू इज टेंजिबिलिटी. कॉन्क्रीट नाउन्स आर टेंजिबल एंड फिजिकल. टेंजिबल मीन एंड फिजिकल मीन जिसको हम सेंस कर सकता है, देख सकता है, छू सकता है. whereas abstract nouns on the contrary are intangible and conceptual, based on concept, based on ideas, not on physical and tangible things that we can see through or experience through 5 senses. Examples of few abstract nouns जिसके बारे में हमने थोड़ा देर पहले बात किया. लव, फ्रीडम, करेज. तो फर्स्ट इज लव. व्हाट इज लव? इट इज डीप फीलिंग ऑफ अफेक्शन. फ्रीडम इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री और एट लिबर्टी. करेज द एबिलिटी टू फेस फियर और डेंजर. नाउ टिप्स कैसे हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अप्लाई करें या इस्तेमाल करें, यूज करें. सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस. इसको सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से भी यूज़ किया जाता है. देन मॉडिफायर्स बाय एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई करता है. देन पॉजेसिव फॉर्म होता है जिसमें फॉर एग्जांपल फ्रीडम्स प्राइड. तो इसका हम अगर एग्जांपल दें सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट लव इज ए पावरफुल इमोशन. ऑब्जेक्ट इसमें इमोशन बाद में आया, लव बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में आया, सो इट इज ए सब्जेक्ट. सिमिलरली ऑब्जेक्ट, दे फॉट फॉर फ्रीडम. फ्रीडम इस जगह में आपका ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये बाद में लास्ट में आ रहा है. सो हियर इट इज प्लेस्ड एज एन ऑब्जेक्टिव. थर्ड है विथ एडजेक्टिव. एक्चुअली ही इज अनवेवरिंग करेज इंस्पायर्ड एवरीवन. तो करेज जो है, कैसा करेज है? अनवेवरिंग करेज है.
सो एडजेक्टिव के साथ इसको हमने यूज किया। अगर हिज करेज इंस्पायर्ड एवरीवन होने से वो अलग चीज होता था। जब इनका अनवेवरिंग करेज इंस्पायर्ड एवरीवन, मतलब इनको हमने एडजेक्टिव के साथ इसको हमने इस्तेमाल किया है। चौथा है पॉजिटिव फॉर्म। इनका एग्जाम्पल है विजडम्स वैल्यू कैन बी अंडरस्टेटेड। इन दैट केस जो आपका पॉजिटिव में एपोस्ट्रोफ आया है विजडम के बाद एपोस्ट्रोफी देन एस, दैट शोज इट इज इन पॉजिटिव फॉर्म। एंड इसके बाद हम बात करेंगे कुछ टिप्स का जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट और कॉमन नाउन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं एंड उसको कुछ हम एग्जाम्पल भी देंगे। ये सब चीज़ आपको इमेजरी क्रिएट करने के लिए, आइडियाज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, डिस्क्रिप्शन को एनहांस करने के लिए, या गुड स्टोरी टेलिंग के जब हम लिखेंगे तब ये सब चीज़ काफ़ी मददगार होता है। लाइक कंबाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन्स। तो हमने पहले जो इमेजरी के बात में टू क्रिएट एन इमेजरी, तो इनका एग्जाम्पल है द हैप्पीनेस इन हर स्माइल वॉज कंटाजियस। तो इनमें हैप्पीनेस भी है एंड स्माइल भी है। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि एक टेंजेबल एंड फिजिकल है, एक आपका परसीव करना पड़ता है थ्रू सेंसेस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। सेकेंड है एनहांस डिस्क्रिप्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे सी फाउंड पीस इन द क्वाइट गार्डन। पीस इज ए noun over here and garden, one is abstract noun, second is concrete nouns. How these two have combined to frame a sentence, it is being shown in the example. ये example में हमने दिखा रहा है। then तीसरा चीज है clarify ideas। example क्या है, the love between them was as strong as steel। तो love आपका इसमें क्या है, is a noun which can't be perceived through five senses and still जो है जिस tangible है, physical है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकता है। Second example, his wisdom was reflected in his eyes। Similarly यहाँ पे भी wisdom जो है एक noun है and eyes और एक noun है। तो wisdom जो है in that case is your and eyes जो है as usual आइज को हम देख सकते हैं, छू सकता है, बट द सेम डजंट होल्ड ट्रू फॉर विजडम। तो इसमें क्या है, इट इज अनदर एग्जांपल वेयर बाई वी आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड भाई एब्स्ट्रैक्ट एंड जो कॉन्क्रीट नाउन है इसको कैसे इफेक्टिवली कंबाइन करके सेंटेंस बनाया जाता है। Now we are discussing how to use abstract and concrete nouns while story telling। हम गल्पे जो बनाते हैं ना वो स्टोरी टेलिंग है। तो इसका पहला चीज़ है सेट दिस सीन। फॉर एग्जाम्पल द सन सेट बिहाइंड द माउंटेन्स casting a warm glow on the over the village। तो क्या है, सन इसमें आपका नाउन है, माउंटेन्स नाउन है, ग्लो नाउन है, विलेज नाउन है, ये एंड इसमें एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट भी है। इसको कैसे कंबाइन करके यूज किया गया है टू सेट द सीन और एक्सप्लेन ए सीन और डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर सीन while you are going for storytelling। नेक्स्ट है कन्वेइंग इमोशंस। जब हमारा फीलिंग होता है उसको कन्वे करने के लिए ये स्टोरी टेलिंग में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी क्लच्ड द लेटर टाइटली, हर हार्ट filled with hope and anticipation। Maybe it may be a very important letter to her, maybe an appointment letter for a job or something of that sort। So she was clutching that letter very tightly and her heart was full of hope and anticipation।
थर्ड, क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट के मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो बता रहा है कैओस एंड डिस्ट्रक्शन, बट उसका ऑपोजिट क्या होता है, उम्मीद, होप। रूइंस है, मैंने सब खत्म हो चुका है, कैओस है, डिस्ट्रक्शन है बैटलफील्ड में, लेकिन उसके बावजूद भी एक उम्मीद का किरण है। सो इंग्लिश में अगर इसको हम डिस्क्राइब करें पर्टिकुलर एग्जांपल को, द बैटलफील्ड वाज ए सीन ऑफ chaos and destruction, but amidst the ruins there was a glimmer of hope. So next वीडियो में, इस वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन के डिफरेंस के बारे में बात किया है। अगले 2-3 वीडियो में हमने नाउन का जो डिफरेंस है, एक नंबर का है जिसमें प्लूरल और सिंगुलर है, तो कैसे उसका एप्लीकेशन है, यूजेज होता है, देयर एटलीस्ट 30 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिससे उसको किया जाता है। सेकेंड इज केस, देयर आर 3 केसेस ऑफ नाउन, नॉमिनेटिव, पॉजिटिव एंड ऑल। एंड थर्ड थिंग इज योर जेंडर, जैसे हम फेमिनिन, जेंडर। तो ये तीनों चीज़ 3 या 4 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मगर ये सब एप्लीकेशन में हम लोग ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। और ये 3 वीडियो आगे करने के बाद फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स, जब हम नाउन यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्या क्या गलतियाँ होता है कॉमन, वो उस चीज़ के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोगों का क्या क्या मिस्टेक्स होता है, किस कारण से होता है, उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। एंड देन दैट विल कंप्लीट द ओवरऑल नाउन एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न। इसके पहले हमने ये आज एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट के बारे में बात किया, पहले हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में बात किया। इसके बाद जैसे हमने अभी बोला है, जो नाउन का पहले हम नंबर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हमने केस के बारे में बात करेंगे, एंड फाइनली जेंडर के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, एंड देयर एप्लीकेशंस एंड कॉमन मिस्टेक्स दैट वी मेक व्हाइल वी यूज दोज एप्लीकेशंस। Thank you, support us, please share and subscribe the video. See you again.